आज मैं आपको म्यूचुअल फंड्स की कुछ जानकारी आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स है क्या। तो म्यूचुअल फंड को हम लोग बोलते हैं कि जनरली हम लोग बहुत जगह सुना भी होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मैंने किया है और मेरा पैसा इतना ग्रो हो गया। तो आखिर म्यूचुअल फंड है क्या? तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड है क्या कि कंपनी का एक टारगेट होता है कि जिसमें कि मतलब उन्होंने अपनी एक कंपनी को बनाया है और कंपनी में उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स रखे हैं। तो शेयर होल्डर्स में भी हम मान लेते हैं कि वो 100 हैं, 1000 हैं या लाखों में हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है कि हमें कॉर्पस इतना चाहिए, तो उस कॉर्पस के अकॉर्डिंग सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो सबका एक कलेक्शन आता है। जब कलेक्शन आता है तो उसी को ही हम लोग म्यूचुअल बोलते हैं कि म्यूचुअल का मतलब है एक दूसरे से कलेक्शन आना कि मतलब मनी का आना। तो जब कलेक्शन तैयार होता है तो हमारा क्या होता है कि एक फंड तैयार हो जाता है जिसको हम लोग म्यूचुअल फंड बोलते हैं। और उस फंड में जितने भी लोग होते हैं वो एक हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं। और म्यूचुअल फंड में हम लोग जो भी चीज़ें दूसरों को देते हैं या जो भी उसकी रैंकिंग चलती है वो NAV के अकॉर्डिंग चलती है। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, और ये पर डे ये अप एंड डाउन होती रहती है क्योंकि किस दिन मतलब मार्केट में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, तो हम लोग भी जो म्यूचुअल फंड का जितना भी इन्वेस्टमेंट है हम अलग अलग कंपनियों पे करते हैं। वो पावर भी हो सकती है, बैंकिंग भी हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकती है, रियल इस्टेट भी हो सकती है, मेडिसिन्स भी हो सकती है, ऑयल वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है कंपनियों में। तो ये सारी चीज़ें सब अलग अलग हैं। तो उससे क्या होता है कि पर डे की एक परफॉर्मेंस देखी जाती है कि कहाँ पे हमारा किस जगह का परफॉर्मेंस अच्छा आया और किस जगह का नीचे चला गया। तो टोटल ऑल ओवर जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो पर डे हमारी एक NAV जनरेट होती है जिसमें ये हमारा निष्कर्ष निकलता है कि हमारी वैल्यू आज हमारी 1 रुपये बढ़ गई, 2 रुपये बढ़ गई या पैसों में बढ़ गई, या कभी कभी क्या होता है कि वैल्यू मेरी नीचे भी चली जाती है। तो ये पर डे का एक चलता रहता है सिस्टम। तो उसको हम लोग उस पर मायने ज़्यादा नहीं रखते हैं, लेकिन इससे होता ये है कि अगर ऑन एवरेज देखें तो पर ईयर का अगर हम लोग एवरेज देखें तो ये बैंक से थोड़ा हमारा ऊपर ही चलता है। आज हमारा बैंक जो है करीब 5% या 5.25% की रेट पे आ गया है, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड को अगर आज भी हम देखें तो करीब 8% का रिटर्न हमको ये देके जाता है, चाहे मार्केट किसी भी तरीके से अप एंड डाउन हुई हो। क्योंकि इसमें पर डे की हमारी जो नेट एसेट वैल्यू जो होती है अप एंड डाउन होती रहती है, लेकिन ऑन एवरेज जब हमारा पूरा कैलकुलेशन होता है, हम साल का पूरा कैलकुलेट करते हैं, तो मेरा जितना भी अमाउंट जमा है तो उस पर जब हम निकालते हैं तो करीब मिनिमम 8% या थोड़ा नीचे भी हो सकता है, और कभी कभी तो ये बढ़ के हमारा 25% या 30% तक की ग्रोथ पे चला जाता है। तो ये अलग मैटर है कि वो किस कंपनी में शेयर मतलब किस कंपनी में म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट किया गया है, कितने % पे किया गया है, कितने रेशियो पे किया गया है, ये मायने हमारा म्यूचुअल फंड का रहता है। लेकिन म्यूचुअल फंड बेस्ट इसलिए है कि हम लोग एक छोटे छोटे अमाउंट से भी इसका स्टार्ट कर सकते हैं। लोग कहता है कि मेरे पास पेमेंट नहीं है, हम पेमेंट ज़्यादा आपको नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक सिंपल सा अमाउंट देखें तो एक 500 रुपये से भी आप एक SIP अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, और जब तक आपकी इच्छा हो आप चला सकते हैं। इसमें 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक हमारा ओपन एंडेड होता है और दूसरा हमारा क्लोज एंडेड होता है। ओपन एंडेड का मतलब ये होता है कि किसी वक्त भी हम पैसा अपना विड्रॉ कर सकते हैं। क्लोज एंडेड में एक रेशियो लगा होता है कि हम 3 साल से पहले किसी भी फंड को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर हम SIP के थ्रू अगर हम क्लोज एंडेड लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 3 साल के बाद आपकी एक SIP का पैसा फ्री होता है। अगर आप टोटल SIP का पैसा चाहते हैं तो उसके लिए हमें करीब 6 साल का वेट करना पड़ता है, क्योंकि एक SIP हर महीने हमारी फ्री होती जाती है। ओपन एंडेड में हमारा ये होता है कि आज मैंने सपोज दैट 1 लाख रुपए मैंने आज लगा दिया और मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो महीने भर में अगर हमारा कुछ नहीं अगर 5% का भी प्रॉफिट बुक कर लिया तो हम उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी आती है कि किसी वक्त भी हम अगर इसको विड्रॉ करते हैं तो अगर 1 ईयर के अगर पहले कर देते हैं तो 1% हमारा एग्जिट लोड भी इस पर लग जाता है, लेकिन वो एक नॉमिनल होता है तो इसलिए उस पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज की डेट में म्यूचुअल फंड में हमारे स्टैम्प वैल्यू का भी चार्जेस कट रहा है, तो वो भी एक नॉमिनल है कि अगर हम उसको 1000 रुपये पे देखते हैं तो करीब वो पैसों में होता है, कहीं 50 पैसे होता है, कहीं 1 रुपये होता है, कहीं 5 रुपये तक भी हो सकता है। तो वो अलग अलग डिफर होता है। तो आज की डेट में कंपनियां स्टैम्प चार्जेस भी काट रही हैं,
लेकिन ये है कि अगर बाकी किसी भी बेस पे अगर देखा जाए तो हमारा म्यूचुअल फंड आज भी बेस्ट है। तो दोस्तों मेरी सलाह ये है कि आप लोग भी अपना एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी SIP को स्टार्ट कर सकते हैं जो कि मामूली सिर्फ 500 रुपये से स्टार्ट होती है, और उसको आप अपना होरिजन देख लें कि हमें 3 साल से चाहिए, 5 साल चाहिए, 10 साल चाहिए, 15 साल चाहिए। आप इसको दोस्तों एक बार करके देखिए कि आपका पैसा कितना ग्रो होता है। ये जब आप एक बार करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आप इसका स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएं, और मेरे YouTube के नॉलेज इन्फो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले किसी भी चैनल पे जो भी जानकारी हो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों धन्यवाद।